Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਈਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਦਾ ਫਰੋਮ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਟੂ ਡਾਈਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਡਾਈਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਔਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ कोरेंट लाइट बीम्स ईच ऑबटेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्लिट्स। जिन्होंने इंटरफेरेंस वाली वीडियो देखी उन्होंने बिल्कुल पता होएगा कि असी दो अलग अलग स्लिट्स लिया सी, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया सी, उत्थों जोड़े आए सी वेव फ्रंट्स वो जोड़े आपस में सुपर इंपोज किए थे, यानी दो कोरेंट सोर्सिस ऑफ लाइट मिले सी, जिहदे करके सानू स्क्रीन पर एक पैटर्न मिले जिन्होंने आपां की किया सी इंटरफेरेंस, यानी कि वो दो डिफरेंट स्लिट्स की गल हुई सी। ठीक है, तो दो डिफरेंट कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट उत्थों जनरेट हो गए थे। सो इन जंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट वी कैन ऑबटेन द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी of light on the screen due to superposition of the light wave obtained from the two slits। जो मैं तुहानू हुणे दस के हटी हाँ कि जंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट किया सी, उत्थे सानू जिहड़ी आ वेरीएशन मिलिया सी ना इंटेंसिटी दे विच। इदां इदां साडे कोल स्क्रीन दे विच वेरीएशन आई सी इंटेंसिटी दे लाइट दे विच। क्यों आई सी? ड्यू टू सुपरपोजिशन लाइट वेव दी हुई सी फ्रॉम टू डिफरेंट स्लिट्स। सो नेक्स्ट वो कह रहा है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्लिट। यानी कि कहता ये बड़ा इंटरेस्टिंग होएगा जानने लिए कि कुछ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी जी स्क्रीन पर आ तुहानू वो भी अचीव मतलब देखने मिलेगी जी अचीव हुई है बाय द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव ऑबटेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्लिट। हुण इहदे विच मेन जी लाइन आ ये नोट करने वाली आ, ये वाली सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव ऑबटेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्लिट। यानी इक्को ही स्लिट दे डिफरेंट पार्ट आ देखो, इक्को ही स्लिट दी हुई है वो डिफरेंट पार्ट देखो, यानी ये इत्थों ते इत्थों, यानी इक्को ही स्लिट दे डिफरेंट पार्ट तो जो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट आती उन्हां जी वेरीएशन इन इंटेंसिटी आती स्क्रीन ते दैट फिनोमिना इज़ नोन एज डाईफ्रैक्शन। अगेन देख लो वेरीएशन इन इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन तुहानू देखने लिए मिली आ। सुपरपोजिशन ऑफ लाइट ऑबटेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्लिट, जो सेम स्लिट के डिफरेंट पार्ट तो लाइट की सुपरपोजिशन हुई आ उन्होंने असीं की नाम दिता डाईफ्रैक्शन। सो आई होप क्लीयर हो गया होगा कि डाईफ्रैक्शन की चीज़ हैगी आ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव ऑबटेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्लिट। ठीक है, उदों साडे कोल जिहड़ी वेरीएशन आती इंटेंसिटी की स्क्रीन के उत्ते, ठीक है, वो हैगी डाईफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस के किसी दो डिफरेंट स्लिट चाहिए ही, बट डाईफ्रैक्शन की सेम स्लिट की ही गल की है। देखो नीचे डेफिनेशन एक होर इदा भी लिखे द फिनोमिना ऑफ डाईफ्रैक्शन इज ऑफ्टन एसोसिएटेड बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर और एजिज ऑफ एन अपर्चर और एन ऑब्सटैकल। यानी किसी अपर्चर या ऑब्सटैकल के विचों ਉਹਦੇ कॉर्नर या एजिज तो लाइट की बेंडिंग जे तुसीं इनू ही एज एक अपर्चर या ऑब्सटैकल लेके चलो, देखो ये कॉर्नर एक उपर वाला कॉर्नर है, ए वाले तो देखो कॉर्नर है, ये वाले कॉर्नर तो लाइट बेंड कर गई है, तो ये वाले कॉर्नर तो लाइट बेंड कर गई है। ये नाल जिहड़ा भी सानू इत्थे पैटर्न कोई भी मिलिया होएगा दैट इज़ कॉल्ड डाईफ्रैक्शन। इस फिनोमिना नूं की बोलांगे आपां डाईफ्रैक्शन। सो क्लीयर आ? नैक्सट असीं इहदा कुछ डिफरेंस देखते हैं इंटरफेरेंस एंड डाईफ्रैक्शन दे विच। फस्ट है कि इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम द टू कोरेंट सोर्सिस। ये दो कोरेंट सोर्सिस चाहिए होंगे, ये मैं हुणे दसिया डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम कोरेंट सोर्सिस तो भी हो जाएगा। ये ऑल इंटरफेरेंस फ्रिंचिज जिहड़ियां इक्वल विथ दियां रहणगियां, ये इक्वल विथ दियां नहीं होणगियां। थर्ड इज़ ये जिहड़ा मिनीमम बनेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द मिनीमम वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी मिनीमम ते, बट ये इदा जरूरी नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मिनीमम इज़ जनरली नॉट जीरो, नहीं जीरो नहीं होंगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ मैक्सीमम जिन्ने भी होंगे उन्होंने इंटेंसिटी की होंगी सेम होंगी है, बट ये की होंगे जिद्दां जिद्दां आपां सेंट्रल तो परे जाते जिद्दां ऑर्डर वधदा है मैक्सीमम की इंटेंसिटी घटती जाती है। जिद्दां कुछ पैटर्न अगे देखांगे आपां। सो इदा कुछ पैटर्न होएगा। सो मैक्सीमम ही इतने ज़्यादा होएगी जिद्दां असीं इधर नूं जाते जावांगे इंटेंसिटी करेगी घटती जाती जाएगी। ठीक है, सो ये इंटेंसिटी मैक्सीमम डिक्रीजिज वी एज ऑर्डर इंक्रीज, बट ये की होंदा सारियां दी सेम रहिंदी है। क्लीयर? सो नैक्सट ये देखो क्लासीफिकेशन देखते हैं डाईफ्रैक्शन की। दो तरह क्लासीफाई किया इनू, फ्रेसनल क्लास तो एक फ्रॉनहोफर। साडे सिलेबस जी हैगी फ्रॉनहोफर आ। एक थोड़ा जिहा ये देख लो कि एक सोर्स आ, देखो सोर्स के एक अपर्चर हैगा, तुहानूं पता वो कॉर्नरस तो लाइट बेंड कर जाती, बेंड करके इतने फोकस करेगी स्क्रीन पर, सानू की मिल जाएगा अपना रिजल्टेंट बनेगा। दिस इज़ द फोकसिंग लेंस एंड दिस इज़ द कॉलीमेटिंग लेंस। ये तो सानू प्लेन वेव फ्रंट मिलणगे। सोर्स जरा ध्यान रखा करो कि पूछे तो प्लेन वेव फ्रंट सानू कि तो मिलणगे, अगे सी मैं तुहानू फिर दसांगी ये बारे। सो वो कॉलीमेटिंग जोड़े साडे कोल लेंस चाहिए ने, ठीक है, इनू अगे प्लेन बनाने लई। सो नैक्सट डिफरेंस देख लो फ्रेसनल तो फ्रॉनहोफर का। फ्रेसनल के की होंदा
दोनों सोर्स ते स्क्रीन असीं रखे होंदे फाइनल डिस्टेंस ते फ्रॉम अपर्चर और द ऑब्सटैकल, यानी जिहड़ा भी तुहाडे कोले ये अपर्चर हैगा आ उत्तों सोर्स ते स्क्रीन दोनों नूं आपां की रखांगे फाइनल डिस्टेंस ते रखांगे। बट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर जदों गल करांगे दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस ते होणगे। बस यही पहला डिफरेंस मेन जिहड़ा हैगा आ। सो ये लैके चलते हैं आप कि फ्रैसनल के केस च की कर रहे हैं, आप दोनों सोर्स ते स्क्रीन जी उन्होंने फाइनल डिस्टेंस से रखा होया तो दूसरे केस जिन्होंने दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस से रखा। फ्रैसनल दे विच असीं कोई लैंस नहीं यूज़ करते डाईफ्रैक्शन प्रोड्यूस करने लई, बट ये उन्होंने फोकस कराने लई सानू जिहड़ा आ इनफाइनाइट डिस्टेंस ते होने करके सानू जिहड़े आ एक या एक तो ज़्यादा लैंस भी यूज़ करने पै सकते हैं। तो ये जोड़े वेव फ्रंट होंगे अराइव होंगे एट द अपर्चर वो ज़्यादातर स्फैरिकल या सिलेंडरिकल होंगे, बट इस दे केस दे विच प्लेन ही होंगे। ठीक है, द फेस ऑफ द वेरीअस सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग इन द प्लेन ऑफ अपर्चर इज़ नॉट सेम। ये जो फेस होंगे ना अलग अलग जो सेकेंडरी वेव जी ओरिजिनेट हो रही हैं उस प्लेन ऑफ अपर्चर के इज़ नॉट सेम, उन्होंने सारे का फेस सेम नहीं रहेगा, बट ये सारे का फेस जोड़ा वो सेम रहेगा, मतलब सेम फेस च होंगे। नैक्सट ये जी रिजल्टेंट आता ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है एट द पॉइंट इन द डाईफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑबटेन होंगे, मतलब जिथे बाय द इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑल पॉइंट इन द एक्सपोज्ड वेव फ्रंट इन द प्लेन ऑफ अपर्चर। बट ये केस की है द रिजल्टिंग इंटेंसिटी जी एट द पॉइंट इन द डाईफ्रैक्शन पैटर्न इज़ ऑबटेन्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव। ये की कॉरसपॉन्डिंग टू पैरेलल रेस आ, ये की सीगा ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑल पॉइंट इन द एक्सपोज्ड वेव फ्रंट इन द प्लेन ऑफ अपर्चर, इतने कॉरसपॉन्डिंग टू पैरेलल रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एक्सपोज्ड वेव फ्रंट इन द प्लेन ऑफ अपर्चर। ठीक है, तो पैरेलल रेज का कंसैप्ट आ उत्थे सारे पॉइंट्स ये बोलता पे जो रियली इफैक्टिव पोर्शन है उस एक्सपोज्ड वेव फ्रंट का वो नीयर दा होएगा ऑब्सटैकल, मतलब जो बिल्कुल रियली इफैक्ट होएगा पोर्शन ना पूरी एक्सपोज्ड वेव फ्रंट का वो होएगा नीयर द ऑब्सटैकल। बट ये होल ऑफ द एक्सपोज्ड वेव फ्रंट इज़ इफैक्टिव, ये पूरे का पूरा जो एक्सपोज्ड वेव का पार्ट है ना वो पूरी की पूरी मतलब कह लो एक्सपोज्ड वेव ही जो वेव फ्रंट ही है ना पूरे का पूरा इफैक्टिव होएगा। बट ये जिन्ना पार्ट वो एक्सपोज्ड वेव फ्रंट का ऑब्सटैकल के नीयर होएगा वही सिर्फ इफैक्ट होएगा। ये हैगा जनरल केस, सिंपल जनरल केस डाईफ्रैक्शन का, ये ही लिमिटिंग केस है। नैक्सट फ्रैशनल का ही जो लिमिटिंग केस बनता वो एक लिमिटिंग वैल्यू तो अगे केस बनता है। ये डिफिकल्ट टू हैंडल मैथेमैटिकली इनू हैंडल करना डिफिकल्ट है, बट कंपैरेटिवली ये ईजी है हैंडल करने दे। ये जी एक्चुअल इमेज बनती है वो फ्रैशनल पैटर्न की ही बनती है, बट ये ये की होंगे फ्रैशनल पैटर्न की नहीं बनती इमेज, ये फ्रॉनहोफर टाइप जो पैटर्न होंगे वो बिल्कुल बन जाती है। तो ये जी इनक्लेशन फैक्टर होंगे वो सेम नहीं होंगे सारे पॉइंट्स लिए ऑफ द एक्सपोज्ड वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट एक्चुअली एक्सपोज्ड होया वो सारे पॉइंट जो इनक्लेशन सेम नहीं है, बट ये सेम होंगे फॉर द ऑल पॉइंट इन द एक्सपोज्ड वेव फ्रंट। सो ये कुछ अगेन ये डिफरेंस। नैक्सट असीं देखते हैं फ्रॉनहोफर डाईफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। देखो बहुत ईजी है सिंगल एक स्लिट ली, ए भी एक स्लिट हैगी, डिफरेंस असीं विथ ले लिया स्लिट की, बी ले ली। ठीक है, एंड सब तो पहला की होया लाइट आई, सब तो देखो पहला लाइन पढ़ते ही आप शोन अ प्लेन वेव फ्रंट इंसीडेंट एट अ स्लिट बी ए बी आके एक प्लेन वेव फ्रंट आया। ये प्लेन वेव फ्रंट मे बी ऑबटेन्ड यूजिंग द कॉलीमेटिंग लैंस नॉट शोन इन द फिगर, जो मैं तुहानूं पिछे दिखाया सी कॉलीमेटिंग एक लैंस यूज़ करते हैं कि वास्ते प्लेन वेव फ्रंट नूं ऑबटेन करने वास्ते। मैं तुहानूं दसूँगी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो न्यूटन रिंग्स जो क्वेश्चन आया सी कि उहदे विच आपां जिहड़ा सोर्स आ उस मोनोक्रोमैटिक सानूं लाइट चाहिए होंदी है ना, तो उहदे लई आपां जिहड़ा सोर्स एज अ की यूज़ करते उत्थे आपां याद कीता सी आपां न्यूटन रिंग्स के केस च सोडियम लैंप का यूज़ करते हैं। सो पूछा जा सकता इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर फॉर ऑबटेनिंग द प्लेन वेव फ्रंट विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड। सो यूज तुसीं लिखना है कॉलीमेटिंग लेंस आपां यूज़ करते हैं, इन्हूं ध्यान रखना थोड़ा। उस तो बाद हैगा द डाईफ्रैक्शन लाइट इज़ कलैक्टेड ऑन द स्क्रीन विद द हैल्प ऑफ लेंस एल। एक लेंस लगाया हुआ ये हैल्प ना सानू इत्थे जो भी स्क्रीन है वाली साड़ी स्क्रीन हैगी ये पैटर्न मिलेगा अपना पूरा डाईफ्रैक्टेड लाइट का। द डाईफ्रैक्टेड लाइट ट्रैवलिंग इन द डायरैक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट विल कम टू फोकस एट पी। देखो लाइट की बैंडिंग हुई, ये तो बैंड होया, इतों सीधा गया, इतों भी बैंड होया, इत्थे आके फोकस कर गया पॉइंट पी ते। ऑल द वेव अराइविंग एट पी विल बी इन फेस, हैंस पी विल बी द मैक्सिमम इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। ये तुहाडा होएगा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, बिल्कुल इत्थे मैक्सिमा बनेगा। लैट्स यू मानदा अपने को कंसीडर द लाइट डाईफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा। लाइट जी वो एंगल थीटा से डायरैक्ट डाईफ्रैक्ट हुई ना, अपने को ले लिया लेट्स से थीटा एंगल। देखो सारे थीटा एंगल उन्होंने चेंज कर दिता, तो ये जाके हुण फोकस हुई है P1 ते। कंसीडर द लाइट इज डाईफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा, ऑल द लाइट रेज
wait, all the right rays at angle theta will come to focus at p dash. इत्थे p1 जिथे हैगा p dash मान लो ਉਹਨੂੰ. The point p dash will be the maxima or minima. maxima भी हो सकता, minima भी depend किते करदा path difference between the ray diffracted from the two extreme edges of the aperture or slit. So ਇਹ depend करदा path difference ਤੇ. So ਆਪਾਂ main ਹੁਣ focus किते करांगे path difference ਤੇ. So let's say ਉਹ path difference अपने को ਲੈ ਰਿਹਾ delta between the ray diffracted from A to B. A to B तो ਜਿਹੜੀਆਂ light diffract ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ path difference ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦਾ lambda. तो सॉरी डेल्टा एंड ए एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंदा हो इहदे उत्ते. ठीक है, एक अपने को एक परपेंडिकुलर ए एन एक नॉर्मल ड्रॉ किया उन्हें. ठीक है, तो साडे कोल इत्थे असीं इहनूं एक ट्रायंगल मान के चलांगे. ये सानूं डिस्टेंस का पता बी. ठीक है, तो इत्थों असीं बी एन की वैल्यू निकाल लवांगे. बी साइन थीटा निकाल लवांगे. साइन थीटा साडे कोल की आ जाएगा डेल्टा अपॉन बी. सो इत्थों डेल्टा की आ जाएगा बी साइन थीटा. सो असी डेल्टा इत्थे साडे कोल जिहड़ा पाथ डिफरेंस आ जाएगा बी साइन थीटा. वैसे तुसीं एज इट इज़ याद रखियो इहनूं कितना जाए साडे कोल डेल्टा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा. सपोज बी एन इक्वल टू असीं की मन्निया सीगा लैमडा. लेट से बी एन मान लो लैमडा द इक्वल टू मान लैंदे आपां. जिहड़ी बी एन हैगी ना साडे कोल रेज आ रही ये असीं मान लिया लैमडा एक वेव होएगी ना, वेव दा असीं वेव लेंथ लै ली लैमडा. लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सपोज्ड वेव फ्रंट. जिहड़ा ओ होएगा वो मिड पॉइंट मान लैंदे इस एक्सपोज्ड वेव फ्रंट दा. ठीक है, मतलब डिवाइड करेगा स्लिट टू इक्वल पार्ट्स के विच. दैन द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव फ्रंट फ्रॉम ए टू ओ विल बी लैमडा बाई 2 हो जाएगा. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट इन पार्ट ऑफ ए ऑफ द स्लिट देयर विल बी द पॉइंट in the part OB of the slit such that the part difference between the secondary wavefront originating from them is lambda by 2. यानी कि असी लैमडा क्योंकि वो तो हाफ हो जाएगा ना. सो असी कितना मान के चलते पे सारे दा लैमडा by 2. So that is the secondary wavefront originating from the any part of AO of the slit interferent destructively with the secondary wavefront originating corresponding point in the part OB and so the point P dash will be the minimum. So इत्थे सानू जिहड़ा point P1 मिलेगा ना ये बने P dash ਇਹਦਾ मैक्सिमम बनया सी की बनेगा साडे कोल मिनिमम बनेगा. ये मिनिमम होएगा क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ घट रही है वो बिल्कुल. नेक्स्ट सिमिलरली इफ पॉइंट P dash सच दैट Bn इज इक्वल्स टू असी P लैमडा मानने हैं. एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट सच दैट अल्टरनेट पार्ट प्रोड्यूस द मिनिमम एट P एज एक्सप्लेनड अबव. सो इदां अगे 4 इक्वल पार्ट च ही डिवाइड हो जाएंगे. इदां पहले 2 पार्ट च डिवाइड होए फिर अगे 2 पार्ट 4 पार्ट हो जाने हैं. सो इदां इन्हें प्रोड्यूस करी जाना मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है, इदां हो जाएगा. सो असी जनरल लिखते हैं कि Bn जिहड़ा साडे कोल हैगा आ P लैमडा हैगा P दी असी अलग अलग वैल्यू मानते हैं तो P डैश विल बी द पीएथ मिनिमम. लैट डाइफ्रैक्शन एंगल फॉर द पीएथ मिनिमम बी डिनोटेड बाय पीएथ मिनिमम की गल करते हैं. साडे को Bn इज इक्वल्स टू साडे कोल सीगा P साइन थीटा P ले रहे हैं, P लैमडा ले रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू P लैमडा अपॉन की आ गया P आ गया. सो द पॉइंट P डैश विल बी मैक्सिमम. मैक्सिमम लिए की करांगे जिदा एक मिनिमम लिए आप गल कर रहे हैं मैक्सिमम लिए Bn इक्वल टू लैमडा बाई 2 या फिर 3 लैमडा बाई 2 या अप टू सुन कह लो 2p+1 लैमडा बाई 2 ले लाँगे. सो यदि एक मैक्सिमा की कंडीशन होगी यदि मिनिमली मैक्सिमली आप ले लिया यदि असी मिनिममली ले लेना. सो इन सच केस the part of exposed wavefront can be divided into 3 equal part. any 2 adjacent part ਤਾਂ कैंसल करने एक दूजे ਨੂੰ सिर्फ left ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ illumination produce करेगा. as P increases the size of wavefront cause illumination will goes on decrease. जिदा साइज़ ਵਧੇਗਾ देखो ਇਹਦੀ इंटेंसिटी बिल्कुल घट ਹੁੰਦੀ जा रही है. ਜੇ ਤੁਸੀਂ पैटर्न 'ਚ ਵੀ देखो इंटेंसिटी ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ घट ਹੁੰਦੀ जा रही है. ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ याद रखना कि जे डिस्टेंस ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ये वाला डिस्टेंस y तो साइन थीटा p इक्वल टू लैमडा p अपॉन f. f इज़ द फोकस लेंथ ऑफ दी लेंस. ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं. विथ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा याद रखनी है कितनी आती है. सेंट्रल मैक्सिमा की जी विथ होएगी फॉर द फर्स्ट मिनिमम लिए थीटा 1 पुट कर देना. फॉर्मूला से किया सी हुनी. ठीक है, इनू तुसी p इज इक्वल टू 1 लिए पुट कर देना. साइन थीटा 1 इक्वल टू y1 f आ जाएगा. सो y1 f इक्वल टू लैमडा p. ये देखो साइन थीटा y1 अपॉन दिस वन इतने वाई पुट कर लेना तुसी इनू. ठीक है, वाई पी ले सीगा ये. ठीक है, y1 अपॉन f आ जाएगा. तो उदा भी सानू पता साइन थीटा इक्वल टू लैमडा अपॉन वी भी सी. सो उन्होंने इक्वेट किया तो y1 इक्वल टू क्या आ गया f लैमडा अपॉन b. यदि सैकेंड वाले लिए कड्डोगे 2y1 इक्वल टू 2f लैमडा अपॉन b. सो कुछ औखा नहीं है, मेन तुसी ये याद रखना है. तो ये कुछ डिस्कशन हैगी जी विथ है सेंट्रल मैक्सिमा की प्रपोर्शनल हैगी वेव लेंथ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी विथ ऑफ स्लिट. देख लो वेव लेंथ डायरैक्टली प्रपोर्शनल आ, बी दे की है वी हैगी विथ दे इनवर्सली प्रपोर्शनल आ.
सो पहला पॉइंट क्लीयर। दूसरा हैगा आ फॉर एक रिलेशन आया सी साडे को बी साइन थीटा इक्वल टू पी लैमडा, उत्थों सानू ये एविडेंट मिलता है कि बी इज़ द लार्ज हो जाएगा जे मतलब विथ बहुत ज़्यादा कर दोगे तुसी साइन थीटा पी भी ज़्यादा हो जाएगा, थीटा पी उन्ना ही हो जाएगा घट, तुहानू पता ही आ साइन ज़्यादा किते होएगा घट ते। द सेकेंडरी मिनिमम विल बी वेरी स्मॉल इन साइज़ फॉर अ लार्ज स्लिट, मतलब जो स्लिट बहुत बड़ी ले लोगे बी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी तो सेकेंडरी मिनिमम उन्ना की होएगा छोटा होएगा। एंड दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इज दैट इज़ वाई डाइफ्रैक्शन पैटर्न नॉट ऑबजर्वड विद द वाइड स्लिट्स। सो सानू स्लिट्स ज़्यादा वाइड नहीं लैनियां सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड लवांगे जो बी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जे बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੀਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਥ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। With monochromatic light, diffraction pattern consists of alternative bright and dark fringes. However, with the white light, central maxima is white and the diffraction on the either बाकी coloured होने के कितना भी ਆਪਾਂ न्यूटन रिंग्स भी कुछ इदा ही सीगा कि जो वाइट लाइट यूज़ करते थे सेंट आले दुआले सारे की होंगे ही कलर्ड होंगे सी। जो मोनोक्रोमैटिक यूज़ करेंगे फिर एक अल्टरनेटिव एक ब्राइट डार्क आएगा, बट जो आप यूज़ करेंगे वाइट लाइट सेंटर वाला वाइट आएगा, आले दुआले सारे कलर्ड आएंगे। विथ वन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम इज सेकेंडरी मैक्सिमा का फॉर्मूला असी इत्थे पुट कर देना वाई पी माइनस वन। फॉर्मूला साडे को आ गया सी एफ लैम्डा अपॉन बी, दिस इज ये वाला एफ लैम्डा अपॉन बी फॉर्मूला आया सीगा। जे पी ले करांगे तो पी आ जाएगा, जे पी माइनस वन ले करांगे पी माइनस वन आ जाएगा। सो ये साडे को विथ आ गई। सो इत्थों देख लो विथ ही हैगी सेंटर मैक्सिमा दी, देयरफॉर द विथ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इज ट्वाइस दैट ऑफ द एनी सेकेंडरी maxima. This is due to reason the central maximum two maximum one of the upper pattern other is the lower pattern joining together. So मतलब कि ये दसा ड्यू टू मतलब यही है कि सेंट्रल मैक्सिमा जड़ा आ वो टू मैक्सिमा वन ऑफ द अपर पैटर्न एंड अदर इज़ द लोअर पैटर्न दोनों ज्वाइन किया होया है ठीक है। सो ये एक देख लो नैक्सट हैगा आ सर्कुलर अपर्चर, बट आई थिंक इस वीडियो के इन्ना ही बहुत है, पहले तुसीं इन्ना चंगी तरह कर लो। नैक्सट आप सर्कुलर अपर्चर तो डबल स्लिट जो अगे करांगे आप आई थिंक सिंगल स्लिट, हाँ सिंगल स्लिट हो गया, डबल स्लिट रह गया साडे को सर्कुलर अपर्चर है वो भी साडे सिलेबस हैगा। बट फिलहाल ही तुसीं इन्हां चीज़ों थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा इन्हूं पढ़ के होर ते नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो ताकि तुहानूं चंगी तरह हो जाए। डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन के कई बार डायरैक्ट क्वेश्चन जो पुट कर लिया जाता है, ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस पूरे का रिजल्ट जो है वो ही है ठीक है। ये पूरा जो आपा किया ये रिजल्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है ध्यान नाल करना। सो वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।